हेलो यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक A1 फिट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि जो काका है ना छोटा सा, वो आया हुआ है हमारे घर। और आजकल ऐसी ड्यूटियाँ चली हैं कि कभी कभार ऐसे होता है कि कभी कभी जो मेरी सिस्टर हैं वो आ जाती हैं सुबह सुबह मेरी तरफ, और थोड़ा बहुत मैं संभाल लेती हूँ तो वो सो जाती है। और साथ में मैंने सोचा चलो जी अब नाश्ते का टाइम हो गया तो चलो नीलम नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ नाश्ता, और बिल्कुल सिंपल सा। उसने कहा मुझे सिर्फ अंडा, ब्रेड और चाय कोमल चाहिए इस टाइम, और कुछ नहीं। और ये खाने के बाद ना मैं थोड़ा सा ना आराम करूँगी। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पर जी मैंने बना लिया था बड़ा ही सिंपल सा नाश्ता, और मैंने और मेरी सिस्टर ने, हम दोनों ने जी मिलकर किया था। और साथ में हानिया थी, छोटा काका था, वो कभी सो रहा था कभी उठ रहा था। और छोटे बच्चों की ना बड़ी फितरत होती है कि उनको जब हम नीचे लटा देते हैं ना बेड पर, या उनके कोट में लटा दें ना, तो वो एकदम से ना उठ जाते हैं, वो नहीं सोते उसमें। तो इतनी आदत हो गई है ना इस छोटे को कि वो हाथ में ही सोना पसंद करता है। और इसी तरह ही मेरी हानिया थी, और है भी हमारे घर का पहला पहला बच्चा था, तो हर एक का दिल होता था इसको उठाएं उठाएं। इस वजह से हानिया को ज़्यादा आदत हो गई थी हाथों की, लेकिन माशाल्लाह इसको आते ही हाथों की आदत है। और ये बिल्कुल भी नीचे एक लम्हे के लिए नहीं पड़ता, बस तभी नीचे सोता है जब गहरी नींद में गया हो। तो यहाँ पर जी इसका डायपर शायपर चेंज हो रहा है, अम्मी की तरफ हम आ चुके थे। और जी ये माशाल्लाह से सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 7-8 बज रहे हैं। और जब छोटे बच्चे आ जाए ना घर में तो आपकी कोई रूटीन नहीं रहती, कोई भी आपका टाइमिंग एक जैसा नहीं रहता। और जब से हानिया हमारी लाइफ में आई है हमारा कोई टाइम नहीं है, जैसे ही सोती है हम साथ सो जाते हैं। कोशिश ये होती है मेरी, अदरवाइज़ जब हानिया सोती है मेरी पूरी कोशिश होती है घर के कोने कोने से जी जो इसने खलारा डाला हुआ है उठा उठू के फिर ही मैं लेटूँ। लेकिन जब तक मैं लेटने लगती हूँ तब तक मेरी मैडम उठ जाती हैं। तो इस वजह से पूरे 24 घंटे में तकरीबन मेरे ख्याल से मेरी जो कोई आंख लगती है ना वो 4-5 घंटे ही जो प्रॉपर लगती है वो लगती है। अदरवाइज़ पूरा टाइम यही खाने पीने में या बनाने में या काम शाम करने में, बाहर जाकर जी ग्रोसरी वगैरह करने में, इनमें जी टाइम गुजर जाता है। और यहाँ पर ये जो छोटू है ना, छोटू ने हम सबको आगे लगाया हुआ है माशाल्लाह। और रौनक भी बच्चों के साथ होती है, ऐसी बात नहीं है, रौनक भी बच्चों के साथ होती है। और जिनके घरों में औलाद नहीं, अल्लाह ताला उनको जल्दी से इस नेमत से, इस रहमत से नवाजें, आमीन सुम आमीन। और जी यहाँ पर अम्मी ने बनाई थी चिकन बिरयानी, बहुत ही मज़ेदार थी। और पापा ने जी एज़ ऑलवेज़ जो ये सैलड की प्लेट है पापा ने रेडी की थी। और अगर आपके घर में जी एक्स्ट्रा लोग हैं या अगर आपके जी पेरेंट्स से साथ में रहते हैं तो बड़ा ईजी हो जाता है। आपके अगर बच्चे हो ना तो उनके साथ उनको टैकल करना बहुत ईजी हो जाता है। कभी अम्मी कुक कर लेती हैं या मैं देख लेती हूँ बच्चों को, या अम्मी देख लेती हैं बच्चों को, मैं कुक कर लेती हूँ। लेकिन मोस्टली अम्मी ही कुक करती हैं, क्योंकि हम अम्मी को ये कहते हैं आप खाना शाना बना दिया करो, आपके हाथ का खाना हमें खाना पसंद है। और किसी ने मुझसे ना क्वेश्चन किया था बहुत पहले, लेकिन आज मैं जाकर उसका आंसर जी आप लोगों से करने लगी हूँ शेयर, बल्कि देने लगी हूँ उनको भी, कि जी आपने कभी अपने इन लॉज के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, कभी उनको जी दिखाया नहीं है कि आपके पास नहीं रहते, कि आपके साथ नहीं रहते, आप लोग सेपरेट रहते हो। ये वो बहुत सी बातें होती है जब आप इन लॉज या आगे की दुनिया की, आगे की जी लाइफ की बात स्टार्ट ही करो ना, तो बहुत ज़्यादा लोग क्वेश्चन करते हैं। और सबसे ज़रूरी और बड़ी बात यह है कि जब हम अगले घर की बात करते हैं ना तो सबसे पहले नेगेटिविटी ही लोगों के माइंड में आती है। और वो इस तरह आती है क्योंकि ये खुद लोगों ने ही क्रिएट की हुई है, कभी भी कोई भी किसी की जाकर बेटी नहीं करती। और कईयों के इन लॉज इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि जी तुमने बाहर जाना भी है तो मुझसे पूछ के जाना है, चाहे उसका हस्बैंड इजाज़त दे भी या ना दे। तो जी इन लॉज को ये भी शिकायत होती है कि जी हमसे बड़ों से पूछ कर ही जाना है, या ठीक है अगर आप लोगों से पूछ कर जाना है तो सो बिस्मिल्लाह हम पूछें। लेकिन कुछ पर्सनल जिससे होती हैं ना बातें, वो मियाँ बीवी के दरमियान भी होती है, और उनको होना भी चाहिए, क्योंकि आज वो दोनों के दरमियान ऐसी बातें होंगी तो उनका जो रिलेशन है ना वो स्ट्रॉन्ग होगा। बाकी रिस्पेक्ट तो हर कोई बड़े छोटे की करता है, लेकिन जहाँ पर मियाँ बीवी की बात आ जाती है ना तो उनको उनके लिए भी थोड़ा सा छोड़ना चाहिए। तो जी मैं करती हूँ अगर अपने इन लॉज की बात, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं यही बात करूँगी कि जैसे मेरे इन लॉज हैं वैसे ही तमाम कुड़ियों को मिलें, क्योंकि आज तक उन्होंने मुझसे एक बार नहीं पूछा तुम जी इतनी रात कहाँ जा रहे हो आप दोनों, या आप दोनों जी इतनी देर तक उठे हो सोए नहीं, या फिर सुबह मैं लेट भी उठ रही हूँ तो आज तक मेरी सास ने कभी भी दरवाज़ा नॉक करके नहीं बोला कि जी उठो ये काम करो वो काम करो, नहीं। वो बल्कि हम लोगों की अम्मियाँ थोड़ी स्ट्रिक्ट होती हैं इस मामले में, क्योंकि हमने अगले घर जाकर जी अच्छे से अच्छा अपना देना होता है और जी डिसरिस्पेक्ट ना करें। इस वजह से हमारी अम्मियाँ जो है ना पहले से हमसे ना स्ट्रिक्ट होती हैं। और जी बातों बातों में ये कहना मैं भूल गई कि यहाँ पर मैं ये कह रही हूँ कि सर पर मैंने लगाया तेल, और हानिया को भी लगाया था तेल, लेकिन उसको मैंने दे दिया था शार, क्योंकि सुबह सुबह बच्चों को शार दे देना तो रात तक जब सर्दी ज़्यादा हो जाती है तो फिर अच्छा नहीं बच्चों के लिए। और इसकी वैसे भी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने इसको तकरीबन हफ्ते बाद शार दिया है। और अब आ जाते हैं वापस
बस अपने मेन टॉपिक पर। तो अम्मियों की स्ट्रिक्टनेस करने की वजह ही ये होती है कि हम जो लड़कियां आगे जाती हैं, आगे जाके जी हम हर अच्छे तरीके से जो अपना घर है वो संभाल सके, ताकि कोई हमें जी लामा ना सुनने को मिले कि जी इसके माँ बाप ने ये नहीं सिखाया, वो नहीं सिखाया। तो इसलिए माँ बाप को ये बहुत ज़्यादा उनकी कोशिश होती है कि जी अपनी बेटियों को घर से ही हर चीज़ सिखा के भेजा जाए, ताकि कल को जी वापस आएँ तो खुश खुश आएँ और तारीफ़ों के जी बंडल उठा के लेकर आएँ। जी हमारे सास ससुर तो हमारी बहुत तारीफ़ करते हैं, हमारे हस्बैंड बहुत तारीफ़ करते हैं। और यही वजह थी और यही बात थी, जब अम्मी आती थी मेरे इन लॉज़ की तरफ भी, तो मेरे ख़ासकर ससुर कहा करते थे कि आपने अपनी माशाल्लाह बच्ची को बहुत अच्छी तमीज़ तहज़ीब सिखाई है। और हर चीज़ माशाल्लाह जो मैं बनाती थी ख़ास कर मेरे सास ससुर को बहुत पसंद आती थी। हस्बैंड को तो आती हैं। तो जी मज़े की बात तो ये होती है ना, जब आपके सास ससुर तारीफ़ करें तो ही पता चलता है कि वाकई मैंने कुछ अच्छा ही किया है। तो जी दोनों ही मेरे सास ससुर बहुत तारीफ़ करते हैं, मेरे माँ बाप की, मेरी बहनों की, मेरी बच्ची की, हर एक की। और यही प्यार होता है और यही मोहब्बत होती है। हालांकि हम लोग का कोई रिलेशन नहीं है दूर दूर तक, हम लोग बिल्कुल एक दूसरे से अनजाने लोग थे जो मिले थे। लेकिन मिलने के बाद जो हमारा रिश्ता बना है वो शायद उतना अपनों में किसी के साथ नहीं है जो इस टाइम हमारा और मेरे जिस इन लॉज़ के साथ है हम दोनों का। तो इसी तरह होना चाहिए। और आपके जो इन लॉज़ हैं उनको भी थोड़ा सा उस तरीके से ही अपनी जो आने वाली बहू है उन पर इतना ज़्यादा नहीं स्ट्रिक्टनेस दिखानी चाहिए। और जितना स्ट्रिक्टनेस आप बहू के साथ बरतेंगे वो उतनी ही शार्प होती हैं, वो उतनी ही दिल में ना उनके लिए नफ़रत पैदा करने लग पड़ती हैं। तो ऐसे करने से कुछ नहीं होता, बल्कि आप जितना जिसको उसके हाल पे छोड़ते हो ना, वो बंदा उतना ही आपके पास आता है। तो मैंने तो ये चीज़ नोटिस की है। और मेरे सास ससुर तो ऐसे थे कि अगर मैं घर में एक ही ड्रेस में पूरा दिन घूम रही हूँ ना, तो मुझे स्पेशली बोला जाता था कि अपने मियाँ के आने से पहले पहले ना तैयार होके बैठो। और बाहर की दुनिया बड़ी रंगीन होती है कोमल, लेकिन कोमल बच्चे आपने जी अच्छे तरीके से तैयार होकर रहना करना है जब भी आपके मियाँ घर आएँ। तो होता था कभी कभी मैं लेज़ी हो जाती थी, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती थी कि इससे पहले कि अम्मी अबू मुझे देखें तो मैं पहले से जी रेडी शेडी रहूँ, ताकि जब मेरे मियाँ जी आएँ तो वो जी मुझे रेडी शेडी ही देखें। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि अगर हमें 1-2 दिन का गैप आ जाता था, मैं और उमर नहीं जाते थे बाहर घूमने, तो जी ख़ास मेरे ससुर हम दोनों को बुलाकर पूछते थे क्या बात है, क्या वजह, तुम लोग गए नहीं हो और कितने टाइम से मैं देख रहा हूँ 1-2 दिन हो गया तुम लोग नहीं बाहर गए। तो जी इस तरह के थे। कहीं से भी उनको जी कोई कूपन या टिकट मिलती थी किसी भी जगह की, या कहीं पर भी कोई पार्टी शार्टी होती थी तो स्पेशली वो उमर को देते थे, जाओ और जाकर जी जो मेरी बेटी है उसको एंजॉय करवाओ। तो इस तरह के जी मेरे जो इन लॉज़ हैं वो ऐसे हैं। और आप लोग सोचते होंगे कि अगर मैं इतनी तारीफ़ें कर रही हूँ तो वो लोग किधर हैं, कहाँ हैं। तो जी मसला ये है कि हम लोगों के अभी भी कितने लोग हैं जो पाकिस्तान में स्टक हैं। और दुआ करें प्लीज़ कि जो मेरे इन लॉज़ हैं वो जल्दी से पाकिस्तान से आ जाएं। मैं आपको जी अपनी सास से स्पेशली ज़रूर मिलवाऊंगी। और इंशाल्लाह वो जनवरी की गई हुई हैं पाकिस्तान, लेकिन जी दिसंबर आ गया लेकिन अभी तक जी नहीं बना उनका आने का, क्योंकि अभी यही इशू है यहाँ से कि जब तक यहाँ की कतर गवर्नमेंट नहीं देती अप्रूवल के जो लोग पाकिस्तान गए हैं उनका अप्रूवल जाएगा उनकी तरफ, फिर ही हम यहाँ से जो टिकट है वो इशू करवाएंगे और वो लोग आएंगे। तो अभी तक उनका अप्रूवल नहीं आया गवर्नमेंट की तरफ से, और जैसे ही आएगा तो जी आपको विद इन 1 वीक में जो मेरी मदर इन लॉ है, जो मेरे इन लॉज़ हैं, वो जी आपको देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। और दुआ करें प्लीज़ वो जल्दी से आएँ तो मैं आप सबसे जल्दी से मिलवाऊँ। और अगर जिन लोगों ने मेरी पाकिस्तान की वीडियोस देखी हैं तो वहाँ पर उसमें जी आपको मेरी जो मदर इन लॉ है वो देखने को मिलेंगी। और बस थोड़ा सा टाइम है, इंशाल्लाह जल्दी से जो अप्रूवल का सिस्टम है सब हो जाएगा क्लियर और आप लोगों को जी जल्द ही देखने को मिलेगा। और जी इसी के साथ मैं करती हूँ अपने व्लॉग का यही पर एंड। आई होप जी आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल चुके होंगे। और इसके अलावा अगर किसी को मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए जी बहुत बहुत माजरत। और इंशाल्लाह मिलूंगी बहुत जल्द अपने आने वाले न्यू व्लॉग में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ गाइस। अल्लाह हाफिज़।